क्या ये बात पता है कि केंद्र सरकार नई माताओं को सीधे उनके बैंक खाते में 11,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है? जी हां, आज हम इसी बहुत जरूरी योजना को अच्छे से समझेंगे ताकि इसकी जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। 11,000 रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ये पैसे सीधे गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के बैंक अकाउंट में भेज रही है, ताकि मदद बिना किसी रुकावट के सीधे परिवार तक पहुंचे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सरकारी सहायता का फायदा उठाया कैसे जाए, इसका प्रोसेस क्या है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो जिस योजना की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे भारत में लागू है ताकि हर जरूरतमंद माँ को इसका लाभ मिल सके। देखिए, इस योजना के दो बहुत ही खास मकसद हैं। पहला, जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उन्हें आर्थिक तौर पर सहारा देना, और दूसरा, अगर दूसरी संतान बेटी होती है तो उसे एक तरह का स्पेशल बोनस देकर लड़कियों को बढ़ावा देना। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो 11,000 रुपए हैं, ये एक साथ नहीं मिलते। सरकार इसे किश्तों में देती है, जो प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के अलग अलग स्टेज से जुड़ी हुई हैं। चलिए समझते हैं कि ये पेमेंट कैसे होता है। तो ये पूरा अमाउंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहली किश्त है 3,000 की, दूसरी है 2,000 और तीसरी किश्त है 6,000 रुपए की। अब जरा इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो जब कोई महिला पहली बार मां बनती है तो उन्हें कुल 5,000 रुपए मिलते हैं। ये रकम 2 भागों में दी जाती है, जो प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म से जुड़े जरूरी स्टेप्स पूरे करने पर मिलती है। तो होता यह है कि पहले जो 3,000 रुपए हैं वो तब मिलेंगे जब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन हो जाए और कम से कम एक डॉक्टर की जांच यानी कि प्रसव पूर्व जांच हो जाए। और फिर बच्चे के जन्म के बाद जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है और शुरुआती टीके लग जाते हैं, तब बाकी के 2,000 रुपए मिलते हैं। तो ये तो हुई पहले बच्चे की बात। अब आते हैं उस एक्स्ट्रा बेनिफिट पर जो इस स्कीम को और भी खास बनाता है। ये दूसरे बच्चे के जन्म पर मिलता है, लेकिन यहाँ एक खास शर्त है, और ये शर्त ही इस योजना की सबसे खूबसूरत बात है। ये 6,000 रुपए की बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब दूसरी संतान एक बेटी हो। ये सीधे तौर पर बेटियों को प्रोत्साहित करता है, और ये पूरा पैसा एक साथ एक ही किश्त में मिल जाता है। तब पेमेंट का सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अगला बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? क्या हर कोई इसके लिए एलिजिबल है? चलिए इसकी शर्तें भी देख लेते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, आपको ये सारी की सारी शर्तें पूरी नहीं करनी है। नीचे जो लिस्ट दी गई है उनमें से अगर कोई एक भी शर्त पूरी हो जाती है तो महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। और ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं तक ये मदद पहुंच सके। इसमें ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत, बीपीएल राशन कार्ड धारक, वो परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, मनरेगा जॉब कार्ड धारक और भी कई लोग शामिल हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, अप्लाई करने के वैसे तो 2 रास्ते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा आंगनवाड़ी सेंटर जाकर। लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ऑनलाइन वाला लिंक अभी ठीक से चल नहीं रहा है। तो सच कहें तो सबसे आसान और पक्का तरीका है आंगनवाड़ी केंद्र वाला ही। तो सबसे सीधा और आसान रास्ता क्या है? अपने इलाके की आंगनवाड़ी सेविका या आशा वर्कर से मिलिए। वो पूरी प्रोसेस में गाइड कर देंगी और ये भी पक्का करेंगी कि फॉर्म सही सही भरकर जमा हो जाए। हाँ, जब अप्लाई करने जाएं तो कुछ कागजात अपने साथ जरूर रख लें, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और हाँ, बैंक अकाउंट आवेदक के नाम पर ही होना चाहिए, और साथ में प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन वाला कार्ड, जिसे एमसीपी कार्ड कहते हैं, वो भी चाहिए होगा। तो चलिए फटाफट से एक बार सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी भूले नहीं। तो याद रखने वाली बात क्या है? पहली प्रेगनेंसी में 3,000 के लिए अप्लाई करना है, बच्चे के जन्म और टीके लगने के बाद बाकी के 2,000 के लिए, और अगर दूसरी संतान बेटी है तो फिर 6,000 रुपए के लिए अप्लाई करना है। तो कुल मिला के हिसाब सीधा है, पहले बच्चे पर मिलते हैं 5,000 रुपए, और अगर दूसरी बेटी हुई तो 6,000 रुपए, और यानी टोटल 11,000 रुपए तक की सीधी मदद। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें कोई झंझट नहीं है, पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है।
किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, बस सही समय पर सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। तो अब ये सारी जानकारी मिल चुकी है। अब जरा सोचिए, आसपास जानने वालों में ऐसा कौन है जिसकी ये जानकारी काम आ सकती है। इसे उन तक पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी को शेयर करना भी किसी की मदद करने जैसा ही है।